सभी को बहुत बहुत नमस्कार, सुप्रभात, वेलकम। आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग शांति को चाहने वाले हैं। पूरे समर्पण से सातों दिन उपस्थित होकर इस यात्रा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। कल हमने ये समझा था कि शांति क्या है। आज हम ये समझेंगे कि शांति को प्राप्त कैसे करें। शांति को प्राप्त करने के लिए मोटे तौर पर जो शांति भंग करने वाले जो विकार है, मोटे तौर पर मैं बात करूंगा 6 विकार मुख्य होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मान, मोह, ईर्ष्या। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं अगर ये हमारे जीवन में नहीं रहे तो हम कितना अच्छा फील करेंगे, कितनी अच्छी शांति होंगी। तो सबसे पहला हम समझते हैं काम। काम मतलब अतृप्त इच्छाएं। थोड़ा सा समझने का विषय है। जैसे हम एक सामान्य अपना कर्म कर रहे हैं, सत्कर्म कर रहे हैं, अच्छे मन से, अच्छे भावों से, सेवा भाव से, ईमानदारी पूर्वक, नैतिक मूल्यों के साथ जीवन यापन करने के लिए हर कोई कर्म करता ही है। ऐसा नहीं कि कर्म नहीं करें, ऐसा तो नहीं है, पर करना होता है, करना भी चाहिए। पर हम अपने कर्म को अच्छे भावों के साथ, जो हमसे अच्छे से अच्छा हो सके, जितना हम प्रेम पूर्वक, जितना हम सेवा भाव से, जितना खुशी पूर्वक, जितना अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए कर्म करें और उससे जो प्राप्त हो उसमें अपनी इच्छाओं को समेटे रखना, उतनी इच्छाओं को खुशी पूर्वक बनाए रखना, उसमें तो सब कुछ अच्छा है, उसमें आनंद है, उसमें सब कुछ बढ़िया है, शांति है। लेकिन उन इच्छाओं की उड़ान को इतना ऊपर ले जाना कि हमें कभी वो शांत रहने ही नहीं दे, हमें नैतिक भी नहीं रहने दे, हमें गलत काम करने के लिए प्रेरित करे, हमें परेशान करे, उसको कहते हैं काम। यानी ऐसी इच्छाएं जो परेशान नहीं करे, शांति को भंग नहीं करे, क्योंकि हमारे पास जो है, जो जिनको हम आराम से पूर्ति कर सकते हैं, हमें हमारा मन विचलित नहीं होता, हम कभी गलत काम करने की ओर प्रेरित नहीं होते हैं, वो स्वाभाविक इच्छाएं हैं। लेकिन जो हमें परेशान कर दे, जो हमें गलत काम करने के लिए प्रेरित करे, या हमें कोई ईर्ष्या भाव पैदा करे, या हमें दुखी करे, उसे काम कहते हैं। तो निश्चित रूप से हम समझ गए होंगे कि काम से हमें मुक्त रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। दूसरी बात मैं करूंगा क्रोध की। तो क्रोध कितनी शांति भंग करता है, हमारी भी करता है और दूसरों की भी करता है। इसके बारे में बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ये बहुत सामान्य चीज है जिसको हम सभी जानते हैं। तीसरी बात आती है लालच, लोभ। तो लालच भी हमें अशांत कर देता है, ये भी हम अच्छी तरह समझते हैं कि जो हम कर रहे हैं स्वाभाविक तौर पर
सेवा करते हुए, अच्छा रखते हुए, और उससे जो प्राप्त होता है उसमें संतुष्ट रहना, वो तो हमें शांति प्रदान करेगा। लेकिन हम लालची हो जाए तो वो हमें गलत करने की ओर प्रेरित करता है और अशांत करता है। चौथा विषय आता है मद, अहंकार। तो अहंकार कितना अशांत करता है। कि मैं हूं बस, मुझे उसने ऐसे कैसे कह दिया, मैं तो बहुत। तो ये इसके बहुत सारे सूक्ष्म रूप हैं, यानी जो ऐसा लगता है कि सब कुछ मेरा किया हुआ है या मेरा है। वो इसको भी अब डिटेल में हम आज नहीं जाएंगे, लेकिन हम सब ये अच्छी तरह समझते हैं कि अहंकार से दूर रहना ही शांति प्रदान करता है। और उसके बाद हम मोह मद, मोह, मद के बाद मोह, मोह यानी आसक्ति, चीजों के प्रति अटैच हो जाना। जैसे कि मान लो कोई अपनी वस्तु है और किसी भी कारण से वो खराब हो गई, डैमेज हो गई या खो गई, तो हम एकदम से परेशान हो जाएंगे, हम अशांत हो जाएंगे, क्योंकि उससे इतना अटैचमेंट जो हो जाता है, अटैचमेंट जिसको बोलते हैं, जो मोह। तो मोह वस्तुओं से भी होता है, मोह व्यक्तियों से भी होता है। यहाँ थोड़ा सा ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसको ठीक से समझने की जरूरत होती है कि प्रेम अलग चीज है और मोह अलग चीज है। तो इसके बहुत सारे विस्तृत, मतलब एक मोटे स्वरूप की भी बातें हैं, सूक्ष्म स्वरूप की भी बातें होती हैं। पर हम ये तो अच्छे जानते हैं कि जब चीजों से आसक्ति होती है, जब अटैचमेंट होता है, तो वो भी हमारी शांति को छीन लेते हैं। और नेक्स्ट है ईर्ष्या। कभी कभी ये देखने में आता है कि इंसान जो है वो खुद के दुख से उतना दुखी नहीं होता है, लेकिन दूसरों के सुख से बहुत दुखी होता है कि वह ऐसा क्यों है, उसके पास ये है, उसने इतनी उन्नति कर ली, इसने उतना नाम कर लिया। तो जब तक उसने नाम नहीं किया था, जब तक उसने उन्नति नहीं की, तब तक वो सुखी था, खुश था, ठीक था। खुद में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, दूसरों में परिवर्तन हो रहा है और परेशान हम हो रहे हैं। तो इसको कहते हैं ईर्ष्या। तो ये बहुत सामान्य सी बातें, मतलब समझने के लिए बहुत इजी है, हर कोई जानते हैं हम सब, इसके बारे में बहुत सारा ज्ञान भरा पड़ा है। तो अब हम सब जनरली मन में ख्याल आता है कि ये सब चीजें तो हमसे होती है, हम करते थोड़ी। हम थोड़ी कोई प्लानिंग करते हैं कि आज इतना गुस्सा करेंगे, हम थोड़ी प्लानिंग करते हैं कि आज ईर्ष्या करेंगे, हम थोड़ी प्लानिंग करते हैं कि हम अहंकार करेंगे। ये तो हमसे होता है, हो जाता है, हम चाहें या न चाहें, पर ये हमसे होता है। यानी ये हमारे स्वभाव में आ चुका है, ये हमारी वृत्तियों में शामिल हो चुका है। तो बस यहीं से आज की बात हमारी शुरू होती है, क्योंकि इस विषय पे ज्ञान काफी नहीं है। ज्ञान से होता तो शायद बहुत कुछ हो जाता, इसका अभ्यास बहुत जरूरी है। क्योंकि ये स्वभाव में ये चीजें आई है, तो इस स्वभाव को ही बदलना पड़ेगा। ये हमारी वृत्तियों में शामिल हो चुका है, ये हमसे होता है, इसको बोलते हैं बीइंग स्टेट, यानी जो हमसे होता है।
तो दो बातें होती जीवन में कि जो करते हैं उसको ठीक करें, लेकिन जो हमसे होता है उसको ठीक करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ से आप एक यात्रा करके जाते हैं, अब उसको यात्रा को तो हम करते हैं, हम प्लानिंग से चेंज कर सकते हैं, लेकिन अब क्रोध है, क्रोध तो आ जाता है, उसको कैसे ठीक करें? यही मेन समझने की बात है, और इसी को समझ के कुछ करेंगे तो ही कुछ हो पाएगा, अदरवाइज कितना भी ज्ञान लेते रहो, क्योंकि बिना स्वभाव को बदले या बिना आदतों को बदले कोई भी ज्ञान हमारे जीवन में काम आने वाला नहीं। नॉलेज व्यर्थ है यदि हम उसको अपने जीवन अभ्यास में नहीं ला पाते। तो ज्ञान तो वैसे ही बहुत है, मैं और ज्ञान देने में कोई कार्य नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मैं एक सलाह जरूर आपको दे सकता हूं। हम अपने आदतों को चेंज करने के लिए एक प्रयोग कर सकते हैं। अभी हमने कुछ दिनों से एक प्रयोग किया है। हमने कुछ लोगों का एक समूह तैयार किया और उस समूह को प्रतिदिन हमने 1 घंटे का समय निकालकर उनसे प्रतिदिन मिलना, और प्रतिदिन सब साथी अपनी आदतों को बदलने का एक निर्णय लें और प्रतिदिन उस पर चर्चा करें, अपना अनुभव शेयर करें, अपना क्या सोचा लेकिन उतना नहीं हो पाया उसको। इसके पीछे जो लॉजिक था ये था, एक मनोवैज्ञानिक कारण, कि आदतें बदली तो जा सकती है, लेकिन आदतों को बदलने का निर्णय जो स्मृति में रहना जरूरी है। जैसे आज हम डिस्कस कर रहे हैं और आज के डिस्कशन के बाद हम सब अपने अपने उस पे रास्ते पे चले जाएंगे, और तो हम थोड़े दिनों में इस बात को विस्मृत कर देंगे, भूल जाएंगे हम। ये एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि इंसान के दिमाग में भूलने का एक सिस्टम जो है परमात्मा ने डेवलप किया है, और वो बहुत जरूरी भी है भूलने। अगर हम चीजों को भूलेंगे नहीं तो हम जीवन में दुखी दुखी घटने कर लेंगे, तो बहुत सारी घटनाएं होती है जो तकलीफ देने वाली, तो वो हमारी स्मृति में इतनी। तो भूलने का सिस्टम तो अच्छा है, लेकिन हमें अपने पुरुषार्थ द्वारा वापस रोज रोज उस चीज को अपनी स्मृति में डालना है, ताकि वो स्मृति में बनी रहे। इस मनोवैज्ञानिक सत्य को समझते हुए हमने एक सिस्टम बनाया कि हम प्रतिदिन इस पे थोड़ा सा एक अपनी मेमोरी को वापस से रिकॉल करेंगे, प्रतिदिन रिकॉल करेंगे, ताकि हम थोड़े दिनों में, और एक कहावत है कि 21 दिन या 40 दिन या 63 डेज, ऐसा कुछ भी लगातार चीज को अपने जीवन में लाओ तो वो जीवन शैली बन जाता है। अगर हम इतने दिन तक लगातार क्रोध को याद रखेंगे कि नहीं, अब क्रोध आए तो मुझे थोड़ा सा होल्ड करना है, मुझे थोड़ा उसको, तो एक दिन याद करेंगे, थोड़ा हो सकता है दूसरे दिन चूक हो जाए, लेकिन जब हम प्रतिदिन उसको मेमोराइज करेंगे, प्रतिदिन याद करेंगे, तो धीरे 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 एक दिन ऐसी स्थिति हो जाती है कि हमें वो आना ही बंद हो जाता है। तो जो व्यवहार मतलब एक भाव संबंधित आदतें होती है, क्योंकि ये सारा भावों का विषय है। जैसे क्रोध नहीं करना, प्रसन्न रहना, प्रेम करना, अहंकार नहीं करना, निंदा नहीं करना, लालच नहीं करना, तो ये जो भावों संबंधित आदतें हैं, तो हम रोज उनको याद करें और फिर दिन भर की एक्टिविटी में हम उनका थोड़ा सा ख्याल करते रहे, क्योंकि एक दिन तो याद रह ही जाता है, कुछ न कुछ तो याद रहता है, फिर भी भूल गए तो दूसरे दिन वापस से उसको हम याद कर लेते हैं। तो ये जो अभ्यास है, ये मतलब अपन 21 दिन, 40 दिन, 60 दिन, और इसको ज्यादा भी लंबा भी हम कार्यक्रम को करें,
तो डेफिनेटली मैं कहूँगा कि इसके बहुत ही जबरदस्त परिणाम हम हासिल कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रयोग हम करके देख चुके हैं और बहुत ही सक्सेसफुल रहा है। परिवर्तन बिल्कुल आया है। और एक जब प्रयोग किया तो बहुत सारे साथियों ने अपने मुंह से खुद बोला कि सालों सालों हो गए, पर जो परिवर्तन कोशिश करके भी कुछ भी नहीं कर पाए, पर इस इतने दिन के इस शिविर में हम बहुत ही आनंद पूर्वक ये परिवर्तन हमारे अंदर ला चुके। तो कहने का तात्पर्य है कि निरंतरता बहुत जरूरी है। एक दिन हम बात सुनेंगे और अच्छी लगेगी बात और मोटिवेट भी होंगे, फिर बाद में वापस से गैप आ गया, या जब दूसरी कुछ बात सुनी तो और सब्जेक्ट चेंज हो गया। तो धीरे धीरे क्या होता है, ये हम क्योंकि इतने जीवन में हमने देखा है कि हम बहुत सारा ज्ञान तो बहुत प्राप्त कर चुके, लेकिन परिवर्तन ज्यादा कुछ हो नहीं पाया, वहीं के वहीं है। तो इसमें निरंतरता बहुत जरूरी है। अब आप अपने अपने तरीके से इस निरंतरता को मेंटेन कर सकते हैं। किसी में अपना खुद का कोई ऐसा सिस्टम हो कि भाई मैं तो एक अपने एक तस्वीर पे लिख के और अपने पे रूम में लगा लूंगा और प्रतिदिन उनको उनके सामने 10 मिनट बैठ कर ध्यान करूंगा और प्रतिदिन। तो ये अपना अपना सिस्टम हो सकता है। कोई बोलेंगे कि हम तो 5 दोस्त मिलकर, कोई बोलेंगे हम तो 50 लोग मिलकर, कोई बोलेंगे हम 20 लोग मिलकर, रोज ऐसा। तो जैसे भी होता है, लेकिन कोई ऐसा सिस्टम हमें डेवलप करना है कि प्रतिदिन हम इन भावों संबंधित आदतों के बारे में प्रतिदिन एक ख्याल अपने मन में लाएं, एक संकल्प को दोहराएं और उस विचार को कायम रखें। तो कुछ दिन तक ये हम कायम रख पाएंगे तो डेफिनेटली एक दिन ऐसा आएगा कि आपको इस विषय पे कोई संकल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई ज्ञान लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपसे वही होगा स्वाभाविक, क्योंकि हमारा जो बीइंग स्टेट है, जो हमसे जो होता है, वो जिस दिन सही हो गया उस दिन आपको कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। एक दिन ऐसा हो जाएगा अपने आप की, कोई कुछ भी कह रहा है, कोई भी घटना हो रही है, कोई विपरीत परिस्थिति आ रही है, लेकिन मन खुशी रहता है, न तो क्रोध आता है, न दुख आता है, कुछ भी होता है। वो स्वभाव ही ऐसा हो गया, क्या करूं, मेरे को तो आता ही नहीं क्रोध। तो वो स्थिति जिस दिन हो जाएगी उस दिन आपको कोई भी ज्ञान लेने की, कुछ भी करने की आवश्यकता खत्म हो जाएगी। और निश्चित रूप से हम, क्योंकि शांति चर्चा करने का विषय नहीं है, शांति प्राप्त करने का विषय। शांत होने से काम होगा, ज्ञान लेने से तो कुछ भी काम होने वाला नहीं। ज्ञान तो इतना भरा पड़ा जगत में कि कभी कभी तो वो ज्ञान ही अशांत कर देता है कि इसको पढ़ूं कि उसको पढ़ूं, उसको पढ़ूं कि इतने व्हाट्सएप, इतने यूट्यूब, इतनी किताबें, इतने प्रवचन, कि वो भी अशांति का कारण बन जाता है कि एक गुरु क्या कह रहा है, एक क्या कह रहा है, एक क्या कह रहा है। तो हमें अपना पुरुषार्थ इस दिशा में करने से निश्चित रूप से शांति मिल सकती है। ऐसा नहीं कि यार आपने 15 मिनट इतनी सी बात करी और आपने तो इतनी बड़ी बात कह दी, जीवन गुजर गया, कुछ हो नहीं पाया। मेरे 15 मिनट कहने से कुछ नहीं होने वाला है। इसकी बहुत डिटेल सब्जेक्ट की, क्रोध इतनी प्रकार के होते हैं, ये उससे पैदा होता है, वो उतना ज्ञान प्राप्त करने से भी कुछ नहीं होने वाला है। इस विषय पे बहुत सारी पुस्तकें पढ़ लेने से, पुस्तकें लिख देने से, या बहुत सारे यूट्यूब और वो सब कुछ देख लेने से, उससे सिर्फ एक भ्रांति हो सकती है, इतना मैंने कुछ किया था अब तो कुछ रिजल्ट मिलेगा। पर सत्य ये नहीं है। सत्य है कि रिजल्ट तो मिलेगा निरंतर अभ्यास से, और वो स्वयं को करना है। तो आप अपना अपना रास्ता डिसाइड करें। वैसे हमको जो प्रकाश भैया जो योगा कराते हैं, अपना पूरा जीवन समर्पित कर चुके हैं। उनके जितना भी आप
उपयोग में लेना चाहो। जो भी लोग चाहें कि मुझे तो हमें 1 घंटा रोज आप ये कराएं, इस समय कराएं, तो उनकी तरफ से पूरा सहयोग रहता है, क्योंकि हम सबके पास तो बहुत सारे काम धंधे, कारोबार, जो वगैरह होते हैं, पर वो उनका जीवन ही इसी दिशा में मिला है। तो वो बताएंगे क्या सेवाएं वो दे सकते हैं और क्या सेवाएं हम ले सकते हैं। पर निश्चित रूप से एक विचार तो मन में आ ही रहा है कि प्रतिदिन एक मुलाकात करने का एक समूह तैयार करें और हम एक अच्छी दुनिया का निर्माण करें, जहाँ हम शांत लोग बन सके, क्योंकि अल्टीमेटली उपलब्धि तो वही है। सफलता की जो परिभाषा है, उस सफलता में शांति नहीं है तो सफलता की परिभाषा ही गलत है, और ये सबसे आवश्यक है। तो निश्चित रूप से कुछ प्लानिंग करेंगे। मैं भी पूरी तरह से तैयार हूँ इस काम को आगे बढ़ाने के लिए। प्रकाश भैया भी पूरी तरह से तैयार है, और करेंगे तो थोड़े से प्रयासों में हो जाएगा, और बाकी तो नहीं करेंगे तो किए बिना तो कुछ नहीं हो सकता। तो हम सबकी एक अपनी अपनी जिम्मेदारी से हम कुछ करेंगे तो डेफिनेटली हो जाएगा। तो आज के लिए मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारी 7 दिवसीय यात्रा जो बहुत बेहतरीन रही, सबने इसका आनंद प्राप्त किया होगा। पर यात्रा समाप्त हो गई है ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको जिस भी स्वरूप में आगे ले जाने की प्लानिंग जो भी की जाती है, उस समय में भी तैयार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।